कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी जी, आपके वादे का क्या हुआ? आज हमारा देश भी झुक रहा है और देश भी बिक रहा है। पूरी देश की जो सरकारी बैंकें हैं उसके 10 लाख कर्मचारी 15 मार्च और 16 मार्च को स्ट्राइक पर हैं। सवाल यह है, वो स्ट्राइक पर क्यों हैं? वो स्ट्राइक पर हैं निजीकरण के विरोध में, क्योंकि मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है कि देश की 4 बड़ी बैंकें का निजीकरण होने जा रहा है, यानी देश की बैंकों को बेचा जा रहा है। वो 4 बैंकें हैं, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें लगभग 1,22,000 कर्मचारी काम करते हैं। आज इस निजीकरण की वजह से उनके बच्चों का और उन कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए देश की सारी बैंकों ने स्ट्राइक का आह्वान किया है। किसी भी सरकारी बैंक में कामकाज नहीं होगा। यही नहीं, मोदी सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो हिस्सेदारी है बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद एयरपोर्ट्स में, उसको भी बेचने का फैसला कर लिया है। सवाल यह है, मोदी सरकार देश की संपत्ति को बार बार बेचने में क्यों लगी है? इसका जवाब केवल एक ही है, वो केवल 2 लोगों की सरकार चला रहे हैं, हम 2 और हमारे 2 की सरकार। आज पूरे देश की जो संपत्ति 70 सालों में कांग्रेस ने बनाकर खड़ी करी थी, मोदी सरकार एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसको बेचने में निरंतर लगी हुई है। बार बार देश को बेचा जा रहा है, बार बार देश को लूटा जा रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन के अनुसार अगर निजीकरण बैंकों का किया गया तो जो देश के गरीब लोगों का 80 लाख करोड़ रुपया रिस्क पर है। मेरी मोदी जी से अपील है, निजीकरण बंद कर दीजिए, वरना देश के लोग आपको माफ नहीं करेंगे।